मेरा नाम है एडवोकेट शजील अरशद ख़ान और आज मैं आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत ही मुनफरद है उन लोगों के लिए जिन लोगों के रिहाइश गाहों, वेसल्स और मकान के इर्द गिर्द कुछ ऐसे अफराद आ गए हैं जो सारा दिन शोर शराबा करते हैं, या आपकी डेली रूटीन में जब आपका टाइम सोने का होता है या वैसे भी आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ जो इरिटेट कर रही है उसका बायस बनते हैं वो लोग। तो उन लोगों के खिलाफ कानून आपको क्या रेमेडी देता है? आया कि कानून उन लोगों के साथ जाकर खड़ा होगा जो लोग आप लोगों की नॉर्मल लाइफ पर असरअंदाज हो रहे हैं किसी ऐसे तरीके से जो आप लोगों के लिए न्यूसेंस का बायस बन रही है, आप लोगों के आसाब पर नागवार गुजर रही है। तो दोस्तों, इसका सबसे आसान हल हमारे पास हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। कुछ भाई, कुछ हजरात, कुछ दोस्त इस चीज़ को सिविल रेमेडी की तरफ लेकर जाते हैं कि जी हम डैमेजेस का सूट इसके खिलाफ दायर कर देंगे, हमें पैसे मिलेंगे, हमें रकम मिलेगी और हम मामलात को चला लेंगे। लेकिन उसकी सर्जनिश तो ज़रूरी है ही है, लेकिन क्या आप उस चीज़ को जो मौजब बन रही है आप लोगों की तकलीफ का, क्या आप लोग उस चीज़ को रिमूव करवाना नहीं चाहेंगे? और अगर कोई शख्स उस चीज़ को रिमूव करवाना चाहता है तो उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक रेमेडी मुहैया करता है जिसको कहते हैं पब्लिक न्यूसेंस। दो किस्म की न्यूसेंस होती है, एक पब्लिक न्यूसेंस और दूसरी प्राइवेट न्यूसेंस। इफ अ पर्सन इज डूइंग एनी एक्ट अगेंस्ट योर पर्सन, अगेंस्ट योर पर्सनैलिटी और योर इंडिविजुअल करेक्टर टू annoy यू, तो उसको आप लेकर जाएंगे प्राइवेट न्यूसेंस में। एंड इफ somebody is creating nuisance to public at large, जिससे पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट हो रहा है किसी भी तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल कोट करता हूं यहां पर। मेरा घर है, मेरे घर के बिल्कुल साथ एक शख्स ने आके कारखाना लगा लिया और उस कारखाने की आवाज 24 घंटे या 12 घंटे या 6 घंटे इस तरीके से होती है, फैलती है इलाके में कि इलाके में मौजूद तमाम तर अफराद जिनके घर मौजूद हैं हमसाए में, वो सब के सब उस शोर से इफेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में, या फिर कोई ऐसी सूरत है कि कहीं पर कोई ऐसी फैक्ट्री है, कोई ऐसे जो है वो फर्ज कर ले मुर्गी खाना है, या जो ऐसी कोई केमिकल कहीं पर बनाया जा रहा है किसी घर में, कोई छोटी सी फैक्ट्री को छोटी सी लूम लगाकर, कि जिसके अंदर ऐसी स्मेल होती है जो कि दिन के खास औकात में रिलीज की जाती है और उससे पूरा का पूरा एरिया इफेक्ट होता है। अगर ऐसा कोई मामला है आप लोगों के साथ तो आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चैप्टर 10 एक रेमेडी प्रोवाइड करता है पब्लिक न्यूसेंस के खिलाफ। आप मैजिस्ट्रेट को दरखास्त दे सकते हैं। उस पे होगा क्या? मैजिस्ट्रेट अगर ये समझेगा कि आप लोगों की जो ग्रीवियंस है वो ग्रीवियंस बिल्कुल दुरुस्त है, तो वो एक कंडीशनल ऑर्डर जारी कर देगा, उस शख्स को बुला भी लेगा अपने पास और साथ ही एक कंडीशनल ऑर्डर जारी करेगा जिस बाबत वो ये मेक श्योर करेगा कि अगर कोई ऐसी चीज है जो अनलॉफुल है तो उसको रिमूव किया जाए फिलफौर। और अगर कोई चीज जिसमें शुबा है कि वो अनलॉफुल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप ये क्लेम करते हैं कि आपके साथ हमसाये में एक शख्स ने जो है वो एक बिल्डिंग बना रखी है जो कि बहुत ही बोसीदा है और कभी भी गिर सकती है और बायस बन सकती है किसी भी इंजरी का नॉर्मल पीपल को, गुजरते हुए लोगों को। तो उस सूरत में आपके लिए जरूरी है कि आप एक एप्लीकेशन जो है वो मैजिस्ट्रेट को देंगे पब्लिक न्यूसेंस की, जिसके बाद आप लोगों के साथ कानून आकर खड़ा हो जाएगा और इस तरीके से खड़ा होगा कि उस बिल्डिंग को मिसमार करने के ऑर्डर्स दिए जाएंगे कि फिल फॉर उसको मिसमार किया जाए, ताकि लोगों को, पब्लिक एट लार्ज को उससे होने वाले हादसे से महफूज रखा जा सके। इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल कोई शख्स कबूतर अपने छत के ऊपर रख के बैठ गया है, अब वो कबूतर उड़ाता है, आपकी जो
चादर चार दीवारी है उसको पामाल कर रहा है, ऊपर खड़े होकर हुटिंग करता है, जो है वो तरह तरह की आवाज़ें निकालता है, जिससे आपको, सुनने वाले को, इर्द गिर्द के लोगों को, इर्द गिर्द के घरों में रहने वालों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है, या जो अपनी छत पर नहीं आ सकते सिर्फ इस वजह से कि पर्दे का मामला बनेगा। तो उस सूरत में आप पब्लिक न्यूसेंस की एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट साहब को गुजार सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जनाब यहाँ पर हमारे खिलाफ ये पब्लिक न्यूसेंस के काम हो रहे हैं, लिहाजा इनकी रोकथाम की जाए, और वो एक कंडीशनल ऑर्डर जारी कर देंगे जिसके अंदर ये होगा कि उस चीज़ को जो आपके लिए बायसे अजियत बन रही है उस चीज़ को फिलफौर ख़त्म किया जाए, और जो पर्सन इसकी वजह बन रहा है उसको तलब कर लेगी अदालत, मैजिस्ट्रेट अपनी अदालत में कि आओ भैया आके इसके ऊपर शो कॉज दो, वजह बताओ कि ये तुम क्यों कर रहे हो, आया कि ये जस्टिफाइबल है बाय एनी जजमेंट, बाय एनी प्रूडेंट माइंड, कि ये चीज़ एक इलाके में रहने वाले करने वाले शख्स को, जो लोगों के अंदर रह रहा है, एक मोहल्ले में रह रहा है, कॉलोनी में रह रहा है, कि उसको जेब देती है या कि नहीं। तो अगर वो उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सकता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर वो नहीं दे सकता तो उसको जो कंडीशनल ऑर्डर जारी किया था कोर्ट ने, अब वो परपीचुइटी इख्तियार कर जाएगा, परमानेंट ऑर्डर की हैसियत इख्तियार कर जाएगा, और उसको बंद करने का हमेशा के लिए ऑर्डर दे दिया जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे और तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी हौसला अफजाई ज़रूर होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच।